एक्चुअली पूरे प्रदेश में देखेंगे, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो या नगर पंचायत के चुनाव हो। इससे और पीछे जाएंगे तो चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हो या हमारे जनपद के चुनाव हो, लगभग 80 to 90% हम जिला पंचायतें जीते हैं और 90% के ऊपर हम जनपदें जीते हैं। सरपंचों में तो कहेंगे तो 95-96% जीते हैं, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं। नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी के सतना जीत गए, अभी बुरहानपुर जीत गए, बाकी भी जीतने की स्थिति में हम लोग आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के 3 विधायक लड़े, आपका कहना है कि 3 विधायक हारने की स्थिति में, तो वास्तव में उनको ये ध्यान आना चाहिए कि उनका कृतित्व क्या रहा। जनता जनार्दन के बीच में कांग्रेस की नीतियों जो थी ना, जनता विरोधी थी, जन विरोधी थी, उसका परिणाम भी वो सामने होगा। सतना विधायक हार चुके हैं। सतना विधायक कुशवाहा जी है, मुझे लगता है सिद्धार्थ या कुछ नाम है, सिद्धार्थ कुशवाहा जी। तो मुझे लगता है आगे का दृष्टि से 2023 का जो चुनाव होगा तो जनता जनार्दन ने पहले उनको एक बार अवसर दे दिया कि अवसर देने के बाद जो विकास के काम होने चाहिए वो नहीं किए और चुनाव हारते हैं। इसलिए कांग्रेस की नीतियों की विफलता है, कांग्रेस के नेताओं की नीतियों की विफलता है। लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं, सिंधिया जी के गढ़ में बीजेपी पिछड़ी, जबलपुर में बीजेपी की हार हुई। एक्चुअली पहले हम जो है ना 2014 में 16 नगर निगम थे, तो अभी जो है ना जैसे आपके अभी रिजल्ट फाइनल नहीं आए हैं ग्वालियर के, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे भी जीतेगी। जबलपुर के भी अभी परिणाम पूरी तरीके से नहीं आए होंगे, लेकिन लगभग जनता जनार्दन का मत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन हितैषी नीतियों को है, हमारे नेता को है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके सफल प्रयास का है। तो इस पे कहीं कोई सिंगरौली का एक विषय, आम आदमी पार्टी बढ़ रही है आपका कहना, इस पे आत्मचिंतन कर लेंगे, आत्ममंथन कर लेंगे। हो सकता कहीं चूक हुई होगी नीचे टिकट वगैरह में, उस पे हम लोग एक बार चिंतन करेंगे। मंथन की बात कही, चिंतन की बात कही, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी क्या बीजेपी के लिए आने वाले समय में चुनौती होगी, क्योंकि दोनों ने ही मध्य प्रदेश में खाता खोल दिया है? ये कोई चुनौती नहीं होगी। ये हो सकता है वहाँ के व्यक्तियों की जीत हो सकती है, विचारधारा की कोई जीत नहीं है। हो सकता कि पॉपुलर व्यक्ति होगा, इसके कारण हुई होगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कैडर है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता है, उसके कारण 100% भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीटें जीत के आएगी। इसलिए ये विचारधारा की लड़ाई में हम आगे हैं, यहाँ पे कोई इसका असर नहीं होगा। सर 16 की 16 वर्तमान समय में बीजेपी के पास थी सीटें, लेकिन अब बीजेपी जो है सीटें नहीं बचा पाई है, 2 से 3 सीटें। तो क्या आगे विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि 2023 का जो परिणाम रहेगा वो ये सेमीफाइनल मैच है, तो कुछ मंथन और चिंतन। 2023 का जो सेमीफाइनल है, मुझे लगता है 80 से 85% टोटल जो है ना, जो स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और वोट परसेंट देखेंगे तो बम्पर वोट परसेंट है। यही वोट परसेंट अगर विधानसभा में आएंगे तो हम जो है ना बड़ी मात्रा में सीटें जीत के आएंगे। इसलिए जनता का मत तो रुझान एकदम दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति है। इसलिए सेमीफाइनल भी हम जीतेंगे, जीती रहे, आज हो जाएगा फाइनल, और फाइनल 100% जीतेंगे। आखिरी सवाल, लगातार बूथ को लेके अभियान चलाया गया था, लेकिन कई ऐसे विधायक, सांसद और मंत्री हैं जिनके बूथ में जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मेरा कहना है इसमें बड़ा अच्छा संगठन ने प्रयास किया था और अच्छा संगठन ने काम भी किया है। हो सकता है स्थानीय स्तर पर प्रत्याशी का कोई एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, उसका नुकसान हुआ होगा, लेकिन बहुत व्यवस्थित ढंग से संगठन ने रचना की है और आगे भी ये रचना सुदृढ़ और तरीके से करेंगे। सर चुनौती क्या कुछ रहेगी ओवैसी और आम आदमी पार्टी के लिए? कोई चुनौती कहीं है ही नहीं। 2023 में भी कोई नहीं है, ना आज है ना कल होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के हिम्मत, कार्यकर्ता के प्रयास परिश्रम से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकप्रियता की यह जीत है। और 2023 में भी अभी जो दिख रहा है, बम्पर मतों से जिता रहे हैं, यही वोट भारतीय जनता पार्टी का कैडर का वोट है और बड़े मतों से हम लोग जीतेंगे। कोई चुनौती, ना कांग्रेस चुनौती है, ना आम आदमी पार्टी चुनौती है, ना ओवैसी, कोई है ही नहीं कहीं तक, दूर दूर तक। सबसे पहले जो है बीजेपी ने खाता खोला है बुरहानपुर और सतना में, दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो प्रचंड मतों से जीते। उनको शुभकामनाएं देता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शुभकामनाएं देता हूं माननीय को, और मध्य प्रदेश की जनता को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे ही अभी और बाकी भी निकटता में जीत जाएंगे। इंदौर से लेकर सभी जगह हमारे लोग जीत रहे हैं
अभी रिजल्ट आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे मतों से लंबे समय सरकार रहने के बाद भी जनता जनार्दन की कृपा हमारे संगठन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इसी प्रकार से बनी हुई है। आखिरी सवाल सर, अजय सिंह का एक बार फिर से आप लोग अजय सिंह ऑलरेडी डाउन आदमी है, स्वयं की सीट ही नहीं बचा पाए थे, तो जो स्वयं की सीट नहीं बचा पाए तो काय का रुतबा है। इसलिए बिंद में आपको ध्यान होगा, रीवा में भी हम सभी सीटें जीते थे, पूरा बिंद में एक सीट मिसिंग थी, बाकी हम सब जीते थे। इसलिए बिंद की जनता को भी प्रणाम करता हूँ। बिंद की जनता इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पे कृपा करके रखे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जनहितैषी नीतियों को और सरकार को बहुमत देती रहे। धन्यवाद आपको। बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने बुरहानपुर की जनता और सतना की जनता का आभार व्यक्त किया है। ये मुख्यमंत्री और सभी मंत्री विधायकों की जीत है, संगठन की जीत है, लेकिन अभी परिणाम आना शुरू हो चुके हैं और बुरहानपुर और सतना से बीजेपी को जीत मिली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।